हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में ब्लॉसम का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। जिसने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाकर देख ले। एपिसोड 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पर ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस औरत को देखते हैं जो असल में साव की माँ की दोस्त थी। जैसे पिछली बार वैसे ही फिर से होने लगा। साव के पापा उस औरत के साथ फिर आए और बोले कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन साव की माँ तैयार नहीं थी। साव के पापा के भाई बोलते हैं, मतलब के साव के चाचा, आदमी के पास कई पत्नियां और रखेल हो सकती है तो फिर शादी क्यों ना करे। तो साव के मामा ने अपनी बहन के हक में बोलने लगे और उसके चाचा से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ छुप कर साव ये सब बातें सुन रही थी और मन में कहती है, माँ मैं इस बार आपको मरने नहीं दूंगी। तो वो अपने पापा के पास जाती और कहती है, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं और ये कौन है। उसके पापा अपनी बेटी को देखकर बोलते हैं कि ये गेस्ट है और हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो साव कहती है, गेस्ट को बाहर ले जाओ, मुझे अपनी मम्मी और पापा से बात करना है। तो उसे सब ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो नाटक करती है कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है। तो उसके पापा तुरंत उसे गोद में उठाकर रूम में ले जा रहे होते हैं और ये सब देखकर साव की माँ रोने लग जाती है। फिर साव अपनी माँ से कहती है कि अगर आप डिवोर्स ले लेंगे तो मैं आपके साथ ही रहूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है वांगयांग पर, जो साव की माँ की दोस्त है। वो बीमार होने का नाटक करती है और कहती है, बाहर मांगोली के फूल की वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और साव की माँ पर, जो बाहर देखने जाती है। उसे पता चलता है कि सारे मांगोली के फूल मार मार कर हटा रहे थे सब लोग। तो साव की माँ ने पूछा, ये किसने कहा है करने को। तो उसके हस्बैंड आते और कहते हैं, मैंने बोला। फिर सीन शिफ्ट होता है और साव के पापा अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि वांगयान को अस्थमा है और उसे फूलों की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी ये फूल अगले साल फिर से खिलने वाले हैं, तो मैं अभी गिरा दिया। साव की माँ दुखी हो जाती और कहती, ठीक है, मेरी ज़िंदगी के सारे फूल झड़ रहे हैं तो इस पेड़ के कुछ फूलों का क्या फ़ायदा। जो तुम्हें सही लगे वही करो। उसके बाद सारे फूल को हटा दिया जाता है और साव की माँ बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर साव अपनी कज़न के साथ बैठी थी, तभी उसके पापा पीछे से आकर उनका झूले को धक्का देते हैं। साव खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या आप सीरियसली माँ को छोड़कर उस आंटी से शादी करने वाले हो। ये कभी नहीं हो सकता। उसके पापा कहते हैं, हम सब एक साथ रहेंगे। साव जवाब देती है, ये कभी नहीं होगा। आपने ये झूला मेरे और मम्मी के लिए बनाया था, तो हम 3 लोग इस पर कैसे बैठेंगे। आप जानते हो मम्मी कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे आपसे बहुत नफरत है क्योंकि अब आप हमसे प्यार नहीं करते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात साव की मम्मी खुदकुशी कर लेती है। ये देखकर साव जोर जोर से रो पड़ती है। साव सोचती है, मुझे लगा शायद वांगयान ने मेरी मम्मी को किसी वजह से पॉइजन किया था, पर नहीं। मेरी माँ प्यार में धोखे का दर्द सह नहीं पाई और अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। अगले दिन वांगयान साव को मनाने आती है और कहती है, आज से मैं तुम्हारी नई मम्मी हूँ। पर साव वांगयान को दूर धक्का देकर कहती है कि तुम कभी मेरी मम्मी नहीं बन सकती। तभी वांगयान के पापा उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसके चाचा और वांगयान और उसके पापा की तरफ। साव के चाचा कहते हैं कि आपकी बेटी ऑफिशियली मेरे भाई की वाइफ बनेगी और उसकी पुरानी वाइफ की सारा दहेज और इनर हाउस होल्ड की जिम्मेदारी आपकी बेटी को ही मिलेगी। ये सुनकर वांगयांग बहुत खुश हो जाती है।
फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वांग यांग पर, जो साओ की माँ की सारी गहने देख रही होती है। लेकिन साओ ने प्लान बनाया अपनी माँ के गहने वापस लाने को, तो वो वांग यांग के हाथों से बनाया हुआ मीठा खा लेती है और उसके बाद वो बहुत बीमार हो जाती है। तभी साओ की दादी आ गई। साओ की दादी एक बहुत इंडिपेंडेंट और पावरफुल औरत थी जिसके हस्बैंड गुजर गए थे, पर वो यहाँ नहीं रहती है, वो दूर गांव में रहती थी। तो दादी आई, सब कुछ देखा और कहा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पॉइजन देने वाली को इस घर में नहीं रखेगी। वांग के फादर भी बुलाए गए, लेकिन वांग यान बोली, मैंने साओ को खाने में पॉइजन नहीं डाला, मुझे नहीं पता वो पॉइजन कहाँ से आया। साओ की दादी बोलती है, मैंने खुद टेस्ट किया, क्या तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोलती हूँ? उस खाने में पॉइजन था और वो सिर्फ इसलिए बची क्योंकि पॉइजन कम था। फिर दादी ने कहा, ऐसे बिहेव करने के लिए तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अभी वो प्रेग्नेंट होते हुए ऐसे करती है तो बेबी होने के बाद और क्या करेगी? तब उन्होंने फैसला किया कि पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा था और साओ की माँ का दहेज भी वापस करना होगा। तो वांग यान भी मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और साओ और उसकी कज़न अपने ग्रैंड मदर के गांव आ जाती है। अब हमारी हीरोइन वहीं रहने वाली है। फिर साओ की दादी ने साओ से पूछा, मुझे पता है उस दिन वांग यान के खाने में पॉइजन नहीं था, तुमने खुद पॉइजन डाला था, लेकिन क्यों? साओ बोलती है, मुझे पता है उस दिन मैंने गलत किया, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने ना किया हो तो वो मुझे जल्द या देर से पॉइजन ज़रूर देती। मेरी मम्मी उसकी वजह से मरी और वो मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी दादी बोलती, अब से ऐसा कभी मत करना, लाइफ बहुत बड़ी है और दुनिया उससे भी बड़ी है। इस पूरी दुनिया में तुम्हारी एक जगह है, जहाँ भी जाओगी वहीं तुम्हारा घर होगा। तुम दुनिया घूमोगे, नई तरीके से जियोगे, आज़ादी से जियोगे। मैं चाहती हूँ तुम इस लाइफ से बाहर निकल के एक खूबसूरत और मीनिंगफुल लाइफ जियो। तब साओ की दादी ने उसे उसकी मम्मी का बैंगल देकर कहा, आज से तुम मेरी देख रेख में रहोगी। तभी साओ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करती है। ये लाइफ अलग थी, हर तरीके से नोवेल। उसे हर चीज़ ध्यान से सीखना शुरू और आम लोगों की सेवा करने लगी। फिर हम देखते हैं डिंग ऑफ ड्यूक को, जो सोंगमू के अंकल है। सोंगमू आकर कहता है, अंकल मैं आपसे हर तरह की मिलिट्री स्ट्रैटेजी सीखना चाहता हूँ। पर उसके अंकल कहते, तुम अभी छोटे हो, इस उम्र में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो सोंगमू कहता है, मुझे रख लीजिए ना प्लीज़ अंकल। फिर सीन शिफ्ट हो जाता और हमारा छोटा सोंगमू अलग अलग तलवारों की टेक्निक में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है, इसलिए उसके अंकल उसे रोक नहीं पाते। सोंगमू अपने अंकल को अपने पापा से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि बचपन से ही उसके पापा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहता था उसके साथ, बट उसके अंकल हर तरह से एक गार्डियन जैसे थे। इस तरह सोंगमू की ज़िंदगी एक नए चैप्टर के साथ शुरू हुई। ऐसे ही दिन बीतते गए और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जीने लगे। लगभग 15-16 साल गुजर गए। साओ धीरे धीरे अपनी कज़न और दोस्त के साथ उसी गाँव में बड़ी हुई। उसके पास अभी भी वो किताब थी और उसने उसे आज तक संभाल के रखा था। उसे सब कुछ क्लियरली याद था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ साओ नदी के किनारे बैठी थी और उसके हाथ में वो किताब थी। एक मुसाफिर वहां से गुजरा। साओ ने उससे पूछा कि क्या वो उसके हाथ की लकीरों में लिखी किस्मत का मतलब बता सकते हैं। मुसाफिर ने कुछ अजीब सा फिलोसफिकल जवाब दिया। बचपन में साओ ने उन बातों को समझ नहीं पाई थी, पर अब धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगा था। अब वो किताब को सही तरीके से पढ़ भी पाती थी और उसने एक बोर्ड गार्ड बनाया, कैसे कैसे क्या करना है जिससे अपने फेथ को चेंज कर सके। उसके बाद हमें सोंगमू देखते हैं, जो अपने अंकल की तरह एक महान वॉरियर बन गया था और अपने बेस पे लौट रहा था
एंट्री पाकर उसके अंकल ने उसके पापा को बंदी बनाकर पनिशमेंट दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने आर्मी भेजने में देर कर दी थी, जिसकी वजह से सोंगमू मर भी सकता था। वो पनिशमेंट देने ही वाले थे, तभी सोंगमू आ जाता है और अपने अंकल को रोक लेता है और कहता है मैं अपने पापा का पनिशमेंट लेना चाहता हूँ। तो उसके अंकल मना करते हैं, बट तभी सोंगमू जिद करने लग जाता है, क्योंकि सोंगमू अपने पापा से बहुत प्यार करता था। तो उसके अंकल राजी हो जाते हैं पनिशमेंट उसके पापा के बदले सोंगमू को देने के लिए। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए, क्योंकि साओ घर छोड़कर दूर रहती थी। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे वापस आना होगा। साओ के पापा उसे बुला रहे थे। साओ जाने के लिए रेडी हो जाती है और साथ में उसकी केयरटेकर भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसी बीच सोंगमू का छोटा भाई को देखते हैं, जिसका नाम सोंग हैन है। उसके अपने पापा से बहुत अच्छी बनती है और उसके पापा उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। उसकी मम्मी भी वहीं होती है। फिर सोंगमू आता है बहुत दिनों बाद घर वापस। उसकी मम्मी और भाई का रिश्ता उससे बहुत अच्छा था, लेकिन अपने पापा के साथ उसका कभी अच्छा तालमेल नहीं रहा। घर लौटने के बाद सोंगमू एक फेस्टिवल अटेंड करता है। वो अपने सिटी के फेस्टिवल में गया और इधर उधर घूम रहा था। उसके साथ एक आदमी था जिसका नाम जनरल इयन था। वहाँ अलग अलग इवेंट हो रहे थे। उसने एक मास्क देखा जो उसे पसंद आया और उसने वो खरीद लिया। फिर हमें साओ को देखते हैं जो घर वापस आती है। वो घर लौटने के बाद उसे पता था कि उसकी स्टेप मॉम उससे अच्छा ट्रीट नहीं करेगी, इसलिए शुरू से ही उसने अपना डिस्टेंस बनाए रखा और उसके अपने अंकल के साथ भी रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। साओ एक बहुत एडुकेटेड और ग्रेसफुल लड़की थी, लेकिन उसे अपने परिवार में किसी के साथ तालमेल नहीं बैठा था। एक लड़का वूसा उसे देखने आया और जैसे ही उसने साओ को देखा उसे तुरंत पसंद आ गई। उनके घर में एक बड़ा इवेंट हो रहा था जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर उन्होंने लड़कियों के बारे में बातें करने शुरू की, जैसे कि लड़कियां घर पर रहेगी और घर के काम संभालेगी वगैरह वगैरह। पर साओ ने इन सब बातों का विरोध किया, क्योंकि साओ ऐसी लड़की नहीं थी। साओ सब रूल्स तोड़ना चाहती थी। फिर साओ घर छोड़कर फेस्टिवल में गई जहां सोंगमू भी आया था। साओ ने वहां एक मास्क खरीदा और उसे पहनकर बाद में घूमते घूमते साओ और सोंगमू एक दूसरे को आमने सामने खड़े हो गए। फिर दोनों एक ही इवेंट के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।